Good morning, students. Myself B.S. Chauhan from Indo-Bharat International Public School. Now continue my chapter number 3 for class 10. Linear equations in two variables. Before it, we already discussed about algebraic method. There are three methods we discussed about algebraic method. First is by substitution method. Second, cross multiplication, and by elimination method. These three methods are called algebraic method. Now today we discuss about the practically we find the solutions for linear equation of pair of linear equation in two variables. This method known as a graphical method. For this method, first you take a one graph paper and you know about the introduction and basic of the graph. You already know in previous classes. Graphical method for linear equation two variable is a very simple method. We discuss one question. There are two questions are given. 2x plus y minus 6 equal to 0. Two linear equations are given. Second equation 4x minus 2y minus 4 equal to 0. First find out the minimum three solutions for these two equations. Minimum 3, maximum 2, 4 and 5. But according to you, according to me, at least find out the three solutions. First, suppose first equation is given, so you select the any one value for the any one variable. आप चाहो तो y के लिए ले सकते हैं, चाहो तो x के लिए. Suppose you take x equal to 2, then you know y is equal to also 2. 2 into 2 4, then minus 6 and 4 is 2. 2 को उधर शिफ्ट करेंगे तो प्लस 2. Similarly you take 1 and 4, 3 and 0. मैंने यहाँ पे मिनिमम 3 सॉल्यूशंस फाइंड आउट किए. मैं चाहूँगा एग्जाम में अगर टाइम कम हो तो आप मिनिमम 3 सॉल्यूशन ही लीजिएगा, इजी रहेगा. और सबसे इजी मैं आपको बता दूं कि x 0 लो, y की वैल्यू फाइंड करो, y 0 लो, x की वैल्यू फाइंड करो. ये दो सॉल्यूशन हमेशा फाइंड करो, बहुत ही इजी रहेंगे. थर्ड सॉल्यूशन कोई भी आप इजी एक नंबर ले लो, छोटा नंबर लो ताकि आपके लिए इजी रहे और ड्रॉ करने में भी इजी रहे. सेकेंड इक्वेशन यू टेक 1 and 0, 2 and 2, 0 and minus 2. आपको कुछ नहीं करना है, इन दोनों इक्वेशंस की आपको स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है, बिकॉज इट इज द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. ग्राफ इज ऑलरेडी गिवन. इट इज द वर्टेक्स 0. दिस इज कॉल्ड द ओरिजिन. इट इज कॉल्ड द पॉजिटिव साइड x axis, and this is the negative side for x axis, x dash, x o x dash, and y o y dash. It is the positive and it is the negative. And also you take the first scale on the graph. जब भी आप ग्राफ ड्रॉ करने जाते हो सबसे पहले आप स्केल लेट करनी है. अगर नंबर्स ग्रेटर हैं, बड़े आ रहे हैं, तो आप 1 सेंटीमीटर को 2 यूनिट्स ले सकते हैं. 2, 4 इवन नंबर लो, ज़्यादा इजी रहेगा. आप चाहें तो 1 को आप 4 भी ले सकते हैं, 4 to 4. लेकिन इतनी जरूरत आपको पड़ेगी नहीं. ज़्यादा आप 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 2 यूनिट्स ले सकते हैं. यहाँ मैंने इजीली ऑन x और y दोनों पे मैंने एक ही नंबर लिए हैं, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट. कोशिश कीजिएगा कि x और y एक्सिस दोनों पर सेम यूनिट लें ताकि ग्राफ को ड्रॉ करने में इजीली आपको प्रॉब्लम ना हो और रॉन्ग होने के कोई चांसेस नहीं रहेंगे. तो मैंने x और y पे दोनों पे 1 सेंटीमीटर को 1 यूनिट. जब भी ग्राफ पेपर लोगे तो जो ग्राफ जो स्क्वायर बना होता है वो 1 सेंटीमीटर के इक्वल होता है. आप चाहे तो स्केल से आप मेजरमेंट करके देख सकते हैं. मैंने यहाँ पे ले लिए और फर्स्ट लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ. 2 and 2, 2, 2, 2, then 1 and 4, 1 and 4 and last 3 and 0, 3 and 0. और आपको स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है. आगे बढ़ाएं. लाइन का नाम, लाइन की पहचान बनाने के लिए उसी लाइन पर उसी इक्वेशंस की जो इक्वेशन गिवन है वो आप लिख सकते हैं. 3x plus y minus 6 equal to 0. ये लिखना जरूरी है, इससे आपको पता रहे कि ये लाइन किस इक्वेशन से आपने ड्रॉ की है. सेकेंड लाइन 1 0 मैंने लिया है, या 1 0. सेकेंड 2, 2, 2, 2, it is the common point, and 0 minus 2
0 and minus 2 this one and draw this line and also write 4x minus 2y minus 4 equal to 0. जरूर नहीं है कि यहाँ पे कॉमन पॉइंट हमेशा हर बार आए, नहीं भी आए तो कोई बात नहीं। जहां लाइन इंटरसेक्ट करती है जिस पॉइंट पर, आपको कुछ नहीं करना है, इसी पॉइंट से आपको एक्स एक्सिस पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है परपेंडिकुलर फॉर्म पे, और एक वाई एक्सिस पे। एक्स एक्सिस पे वो कहां ड्रॉ जा रही है और वाई एक्सिस पे वो कहां जा रही है, उस पॉइंट को आपको लोकेट करना है। एक्स एक्सिस पे अगर वो 1.8 1.9 जहां भी है वो पॉइंट आपको यहाँ पे लिखना है। यहाँ पे मैं डायरेक्ट सिंपली बोल देता हूँ कि ये 2 पे है, तो आपने फर्स्ट पॉइंट 2 लिखा, और वाई एक्सिस पे ये 2 है पॉजिटिव, तो ये मैंने 2 लिखा। दैट मींस x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 2। जहां ये इंटरसेक्ट होगी वही आपका फाइनल आंसर होगा। अब ये लाइंस हमेशा इंटरसेक्ट करती हैं या नहीं करती हैं, इसकी भी कुछ कंडीशंस है जो मैं आज यहाँ पे डिस्कस करूँगा। पहले तो मैं आपको ये क्लियर कर दूँ कि ये आपको समझ में आ गया होगा कि ग्राफिकल मेथड से अपन कैसे सॉल्यूशंस को कैलकुलेट करते हैं। अगर ग्राफिकल मेथड से पूछा जाता है तो आपको ऐसी कंडीशन गिवन होगी, ऐसी लाइंस गिवन होगी जो लाइंस हमेशा एग्जैक्टली 1 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे। और वैसे भी आप देख सकते हैं कि 2 लाइन हमेशा एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, कभी भी 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर ही नहीं सकती, ऐसा पॉसिबल होगा ही नहीं। ये 2 लाइंस हैं, आप इस लाइंस को जब भी आप बढ़ाएंगे तो ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं होगी, इसको बढ़ाएंगे तो ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं होगी, ओनली 1 पॉइंट पे, दैट मीन्स एग्जैक्टली 1 पॉइंट पे ही इंटरसेक्ट करती है। ये आपको मालूम हो गया होगा। चलिए, तो यहाँ पर ये एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रही है, और किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है ये पता लगाने के लिए मैंने आपको, सपोज ये यहाँ पर इंटरसेक्ट करते हैं इस पॉइंट पर, तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है ऑन एक्स एक्सिस, और यहाँ से स्ट्रेट लाइन वाई एक्सिस पे ड्रॉ करनी है। आपको देखना है कि ये पॉइंट कौन सा है और ये पॉइंट कौन सा है। Suppose this point is the 1 and this point is the 3. That means this line intersect at the point 1, 3. That means x equal to 1 and y equal to 3. It is this method as a practically method. Maybe this solution is the approximately correct. Maybe sometimes the intersection point are not correct. Suppose answer is the 3. पर हो सकता है आप लिख रहे हो 2.8, 2.9। तो मैं आपको बता दूं, जो ग्राफ में, आपके ग्राफ में जो पॉइंट्स आ रहे हैं आप वही लिखें, किसी को देखकर या उसको सॉल्व करके एग्जैक्टली वो नहीं लिखें। क्योंकि ग्राफ में जब प्रैक्टिकल हम करते हैं तो प्रैक्टिकल में 19-20 का फर्क आ जाता है। कोई बात नहीं, जो आता है वही लिखे, ईमानदार रहें इस मामले में, क्योंकि टीचर इसी चीज को नोटिस करता है कि चेक करते हुए उस बच्चे ने कहीं चेक तो जो मतलब जो आंसर पहले उसने सॉल्व करके तो नहीं लिखा है। नो, अगर आंसर सपोज 3 है, कोई बात नहीं, आप 2.8 आ रहा है तो आप 2.8 लिखो यहाँ पर, नो प्रॉब्लम, वो समझ जाएगा। आंसर 3 है, x की वैल्यू 3 है, लेकिन 2.8 लिखा तो 2.8 इज द अप्रोक्सीमेटली इज करेक्ट फॉर x। तो आप ईमानदार रहे, ईमानदार वालों को फुल मार्क्स मिलते हैं। जब मैं कॉपी चेक करता हूँ तो मैं ऐसा ही करता हूँ। बोर्ड की कॉपीज मैंने खूब चेक की है, और ये भी आपको मालूम होगा कि आपके प्रिंसिपल मैडम से पूछ लीजिए, आप ही के स्कूल से मैं बोर्ड की कॉपी चेक करने गया था। ये मुझे एक मौका मिला था, इससे पहले भी मुझे टैगोर पब्लिक स्कूल से भी एक बार मौका मिला था। तो चलिए अब अपन बात करते हैं, ये तो हो गया आपका ग्राफिकल मेथड टू सोल्व द लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। आज देखा जाए तो सॉल्यूशंस ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल हमने सारे मेथड डिस्कस कर लिए। इससे पहले अब मैं एक बात करूंगा कि कुछ 3 कंडीशंस हैं यहाँ पे इक्वेशंस की। अब ये इक्वेशंस की जो कंडीशंस है, इक्वेशंस मे भी इंटरसेक्ट भी कर सकती है, मे भी 2 लाइंस पैरेलल भी हो सकती हैं, और मे भी दोनों लाइंस सेम भी हो सकती हैं। ये होती है इंटरसेक्शन लाइंस, ये होती है पैरेलल लाइंस, और ये होती है कॉन्सिडेंट लाइंस। कॉन्सिडेंट का मतलब होता है एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन। इसका मतलब क्या होगा, दोनों लाइन सेम ही है। सेम का मतलब समझाता हूँ। सपोज 2x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0। सपोज ये इक्वेशन गिवन है, अब मैं एक ही नंबर से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ यहाँ पे, 2 × 2 4x माइनस 2y प्लस 6 इक्वल टू 0। आप देख लीजिए, यहाँ से मैं 2 को कॉमन लूंगा तो वापस यही लाइन मिलेगी। आप ग्राफिकली जब दोनों को अलग अलग ड्रॉ करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, ग्राफ के अंदर ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल होगा।
सॉरी, दोनों लाइन एक दूसरे को कॉन्सिडेंट करेंगे, मीन्स दोनों सेम होगी। और पैरेलल कब होगी? जब कांस्टेंट जो है उनका रेशियो इक्वल ना हो। उसके लिए मैं आपको यहाँ पर कुछ कंडीशन बता रहा हूँ। फर्स्ट कंडीशन फॉर यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन मीन्स exactly one solution, means four intersecting lines. Their lines are given a1x plus b1 y plus c1 equal to 0. It is the first line, first equation. Second, a2x plus b2 y plus c2 equal to 0. Second, थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं? ओके, कोई प्रॉब्लम हो तो आप जरूर मुझे बताइएगा। Now, what is the first solution? This solution is called unique solution. Unique solution की क्या कंडीशन है? A1 upon A2 and B1 upon B2 both are not equal. That means their ratios are not equal. आपको क्या करना है? A1 upon A2 and B1 upon B2 इनका रेशियो फाइंड आउट करना और देखना ये इक्वल तो नहीं है। अगर इक्वल नहीं है तो आगे आपको चेक करने की जरूरत है। दैट मीन्स ये हमेशा इंटरसेक्टिंग लाइन होगी और ये यूनिक सॉल्यूशंस होंगे, यानी एक्जेक्टली वन सॉल्यूशन आपको फाइंड आउट मिल जाएगा। C1 अपॉन C2 फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है। ऐसे में हम बोलते हैं एक्जेक्टली वन सॉल्यूशन, और ऐसे सॉल्यूशंस को हम बोलते हैं कंसिस्टेंट। ये भी याद करें, एक वर्ड जब लाइंस कुछ सॉल्यूशन फाइंड कर रही है, वैल्यूज आ रही हैं, तो उनको हम बोलते हैं कंसिस्टेंट, चाहे वो एक सॉल्यूशन हो चाहे वो एक से ज्यादा सॉल्यूशन हो। सेकंड लिख रहा हूं इन्फिनाइट मैनी सॉल्यूशन। इन्फिनाइट मैनी सॉल्यूशन का मीनिंग हो गया, मींस यहां पर ये बात कर रहा हूं मैं, दोनों लाइन सेम है। इसका मीनिंग क्या हुआ? एक के ऊपर एक लाइन, यानी वो हर पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हुई जा रही है। इंटरसेक्ट का मतलब इंटरसेक्ट तो नहीं कर रही है, लेकिन दोनों सेम है। इसका मतलब क्या हुआ? ये सारी पॉइंट जो है वो सारे इन्फिनाइट सॉल्यूशंस हो गए। इसको भी अपन बोलेंगे कंसिस्टेंट। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? A1 upon A2, B1 upon B2, C1 upon C2, all ratios are equal. आप देख लें, 2 upon 4, minus 1 upon 2, and plus 3 upon 6. आप देख सकते हैं ये भी माइनस है और ये भी माइनस है। क्या यहाँ 1 upon 2 आ रहा है? इसको कैंसिल करते हैं तो 1 upon 2 आ रहा है, इसको कैंसिल करते हैं तो 1 upon 2 आ रहा है। That means 1 upon 2, 1 upon 2, 1 upon 2, all are equal. Means A1 upon A2 equal to B1 upon B2 equal to C1 upon C2. Means all ratios are equal. This condition is called for infinite many solution. That means both lines are same. One line to one, same lines. Both are same lines. This condition is called also consistent, and there are infinite many solutions. आपको simply लिखना there are many solutions. Find नहीं करना। ओके स्टूडेंट, नाउ लास्ट कंडीशन फॉर नो सॉल्यूशन। अब ये नो सॉल्यूशन कब होंगे? जब दोनों कभी इंटरसेक्ट ही नहीं होगी। इंटरसेक्ट किस कंडीशन में नहीं होगी? अगर ये पैरेलल नहीं है तो आगे बढ़ाते जाओ, कहीं ना कहीं तो इंटरसेक्ट होगी। लेकिन अगर दोनों लाइन पैरेलल हैं तो दोनों पैरेलल लाइंस को आगे कितना भी बढ़ाइए इन्फिनाइट डायरेक्शंस में, ये कभी इंटरसेक्ट नहीं होगी। जब इंटरसेक्ट ही नहीं होगी तो सॉल्यूशन ही नहीं मिलेगा हमें। उस कंडीशन में हम बोलेंगे नो सॉल्यूशन। ये किस कंडीशन में होता है? फर्स्ट टू रेशियोज आर इक्वल, मस्ट। A1 upon A2 equal to B1 upon B2. These two ratios are must be equal, but not equal to C1 upon C2. In this condition, their constant ratios are not equal. Constant जो numbers हैं वो equal नहीं होंगे। इस कंडीशन में हम कहेंगे in this condition lines are parallel, and in this condition parallel line and inconsistent। ऐसे टर्म में हम बोलते हैं inconsistent। इनकंसिस्टेंट का मीनिंग हो गया दैट मीन्स देयर आर नो सॉल्यूशन। मीन्स यहाँ पे हम कोई सॉल्यूशन फाइंड आउट नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर दोनों लाइंस पैरेलल हैं, तो वो कभी इंटरसेक्ट ही नहीं होगी। तो 3 कंडीशंस हो गई, इंटरसेक्टिंग लाइंस, पैरेलल लाइंस एंड कोइंसिडेंट लाइंस। कोइंसिडेंट लाइंस मीन्स दे आर इनफिनाइट मैनी सॉल्यूशन, पैरेलल लाइंस मीन्स दे आर नो सॉल्यूशन, इंटरसेक्टिंग लाइंस मीन्स दे आर यूनिक सॉल्यूशन। अलग अलग नाम है, ये प्रैक्टिकली हमने देखा लाइंस के बेसिस पे, और ये हमने एल्जेब्रिक मेथड के बेसिस पे देखा कि यूनिक सॉल्यूशन कब होता है, इनफिनाइट मैनी सॉल्यूशंस कब होता है, और नो सॉल्यूशंस कब होता है। इस कंडीशंस में आपको लाइंस को ड्रॉ नहीं करना है,
केवल डायरेक्ट आपको रेशियोज फाइंड आउट करना है और रेशियोज के बेसिस पर आप बता सकते हैं कब नो सॉल्यूशन है और कब यूनिक सॉल्यूशन है, कब इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन है। और लाइन के बेसिस पे अगर आपको बताना है तो इंटरसेक्टिंग, पैरेलल और कोइंसिडेंट के बेसिस पर आप बता सकते हैं। दो वर्ड मैंने यहाँ पे यूज किए हैं, ये ऑरली पूछा जा सकता है, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट उस कंडीशन में है जब इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन और यूनिक सॉल्यूशन में आपको कंसिस्टेंट लिखना है और इनकंसिस्टेंट लिखना है आपको पैरेलल लाइंस के बेसिस पर। तो मैंने आज डिस्कस किया एक तो ग्राफिकल मेथड में मैंने बता दिया मिनिमम 3 सॉल्यूशन, 3 वैल्यूज फॉर एक्स एंड वाई आपको फाइंड आउट करनी है और इनके बेसिस पे 2 लाइंस ड्रॉ करनी है, जहां दोनों लाइन इंटरसेक्ट करती है उसकी बेसिस पे वहां से एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे आपको एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है, जहां पर जो वैल्यूज आती हैं वो वैल्यू आप लिख लीजिए एक्स और वाई की, जो वैल्यूज आती हैं एक्स और वाई की वो यहाँ लिखिए और वो आपको वही फाइनल आंसर है। इसके जरूर लिखिएगा। ये आपका ग्राफिकल मेथड कंप्लीट होता है और एल्जेब्रिक कंडीशंस ये हो गई और प्रैक्टिकली सॉल्यूशन कंडीशन ये हो गई। ओके स्टूडेंट, तो ये आपका आज लीनियर इक्वेशंस में जो मेथड्स हैं वो मैंने कंप्लीट करा दिए। कुछ क्वेश्चंस रह जाते हैं इस चैप्टर में क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है, क्योंकि सॉल्यूशंस अलग अलग है। तो अब अपन नेक्स्ट क्लास में इस चैप्टर को मैं कंप्लीट करूँगा, किसके साथ कुछ मैं क्वेश्चंस लेके आऊँगा, उन क्वेश्चंस को मैं यहाँ डिस्कस करूँगा। उन क्वेश्चंस के बाद में ये चैप्टर आपका कंप्लीट है। फिर अपन स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड गुड।